बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइज। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन था। नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच हो रहे थे, 22 मैचेस अब तक मुकम्मल हो चुके हैं HBL PSL 11 में, और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आज आराम का दिन था। तो क्यूरेटर को पिच की तैयारी का मौका मिला होगा। हालांकि स्क्वायर में कई पिचेस हैं, लेकिन अब देखते हैं कल जो मैच होना है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कल क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अब तक जो 22 मैचेस हुए, उन मैचेस का आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन रही, किसने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, किसने इनवैरेक्स की हनीफ मोहम्मद कैप हासिल की, किसने इनवैरेक्स की जानिब से फजल महमूद कैप हासिल की। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के इस शो में डिस्कस करेंगे। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। तो इन दोनों से हम बात करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, कैसे देखते हैं, आज आराम का दिन है, आधी PSL मुकम्मल हो चुकी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही कल के मैच में जो पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 24 रन से हराया, उसको देखते हुए अब जो करंट सिचुएशन है उसमें आप क्या समझते हैं, किन टीमों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी अगर वो टॉप 4 में जाना चाहें? ये टॉप 4 में जाने के लिए स्ट्रगल जो है अब मुल्तान के पास भी वही है, देखेगा, क्योंकि 6 मैचों में से वो 4 जीती है। तो अगले 4 मैच उनके भी इंपॉर्टेंट रहते कि एटलीस्ट उनको 3 मैच जरूर जीतने उसके लिए, क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट सुपर 4 में, मतलब तो प्ले ऑफ में। तो 4 में से 3 मैच जीतने पड़ेंगे, जब जाके उनके कोई 14 पॉइंट्स होंगे तो वो होंगे। अगर 12 पॉइंट्स पे आगे रुकेंगे तो फिर रन रेट वगैरह ये वो बहुत चक्कर होगा। एटलीस्ट 3 मैच जीतने पड़ेंगे। फिर नीचे से अगर आप आए, कराची किंग्स के पास चांस है, फिर कोयटा के पास जो कल मैच होगा ज़ल्मी के साथ कोयटा का, तो वो कोयटा को मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जो है कोयटा जो है अगर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच जीतता है तो वो ऊपर आ जाएगा, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। पॉइंट टेबल देखते हैं ना फवाद के, पॉइंट टेबल की क्या पोजीशन है? ये आप इधर देखें ना कि कोयटा के 5 मैच खेलने में उसने 4 पॉइंट्स हैं अभी तक, ठीक है, प्लस में उनका रन रेट। तो ज़ल्मी देखें, ज़ल्मी अभी टॉप पे है, 11 पॉइंट्स है। ज़ल्मी ने एक मैच और जीतना, ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाए। क्यों? क्योंकि 13 पॉइंट्स किसी के नहीं होने, ज्यादातर 12 पॉइंट्स होने, या 14 पॉइंट्स सिर्फ मुल्तान के हो सकते हैं। बाकी तो ऑलराइट जो है, अगर देखा जाए कोयटा के पास, कोयटा को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। फिर अगर आप देखें कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ है, 5 मैचेस हुई में, इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और लाहौर कलंदर्स, उनके लिए भी देखें, लाहौर के अंदर किंग्समैन भी जैसे ही, लेकिन लाहौर के 5 मैच हुए हैं, तो लाहौर के अगले 5 मैचों में से एटलीस्ट उनको भी 4 मैच जीतने पड़ेंगे, कि जब जाके जो है उनके भी 12 पॉइंट्स होंगे तो रन रेट पे आएगा। अदरवाइज वो लोग भी अगर 2 मैच हार जाएंगे तो वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। समी, अगर आप देखें जिस तरह गुज़िश्ता साल की चैंपियन टीम थी लाहौर कलंदर्स, जिसने फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया था, अगर आप पॉइंट टेबल पर उसकी पोजीशन देखें, एक तो उनका नेट रन रेट माइनस में है, फिर उसकी वजह ये कि एक मैच में वो 100 रन पे आउट हुए, एक मैच में और कम पे आउट हुए। फिर उसके बाद आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को कैसे देखते हैं? आप ओवरऑल जो रावलपिंडीज तो आखिरी नंबर पर है, हैदराबाद किंग्समैन अगर अपने 4 मैच जीतती है तब कहीं जाके उसके 12 पॉइंट्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये अगर आप देखें पॉइंट टेबल, तो अभी जो बीच में टेबल के बीच में टीम है तो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे बात की फवाद ने कि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त ऐसी टीम लग रही है जो कि अभी तक क्वालिफाई लग गई, लेकिन बाकी अगर आप टीमों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी क्वालिफिकेशन हुई है। सबको एक 2 मैच जीतना पड़ेगा। चांसेस ज्यादा नहीं है समी? ये जातने तो है, लेकिन अभी भी देखें 4 मैच में क्रिकेट है, अगर 4 में से 2 मैच हारती है तो उन पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि वो जो मैच है वो लाजमी जीते। तो हो सकता है वो प्रेशर जो है वो उनको फिर आखिरी 2 मैचों में जो खेल वो खेलता है ना, उस पर ना खेल पाए। लेकिन ये कि अभी पेशावर ज़ल्मी मुझे सिर्फ एक ऐसी टीम लग रही है जो क्वालिफाई है। अगर आप बात करें रावलपिंडी, बड़ा मुश्किल लग रही है, अभी तक कोई पॉइंट नहीं। अगर 5 के 5 मैच भी जीती है तो वो 10 पॉइंट पे आएगी, जो कि आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। तो ये कि जो बीच में जो टेबल है, टेबल के बीच में जो टीम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है अभी, और आने वाले चंद जो मैचेस हैं उसमें ये कि मुकाबला बड़ा ही मन लगा। 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? लाहौर में तो उनकी परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर थी, लेकिन कराची आकर जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड उसे 3 मैच जीती है, 2 में शिकस्त हुई है,
तो आप समझते हैं कि अभी भी वो टॉप 4 में जाने के लिए उनके पास बिल्कुल चांस है, क्योंकि देखें एक मैच वो कराची आ रहे हैं, एक मैच वो अभी तक लाहौर आ रहे हैं। तो अभी एक मैच में आप जाहिर है उनका कप्तान नहीं था, वो जाहिर है वो फिट नहीं थे, तो इस वजह से उसका बड़ा फर्क पड़ा उनको। तो इस्लामाबाद के पास तो बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इस्लामाबाद के भी 4 मैच बाकी हैं, तो अगर 2 भी जीतते हैं वो तो 11 पॉइंट नहीं, 2 नहीं 3 एटलीस्ट जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जहां 12 पे आएगी ना, 12 पे जो टीमें आएंगी फिर वो रन रेट पे जाएगा काम। अच्छा, एटलीस्ट 12 से ऊपर पॉइंट्स होने चाहिए, फिर आप जो है ना अपनी पोजीशन जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर लोगे कि हाँ भाई हम क्वालिफाई कर गए। अगर 12 पे और 10 और 12 पे रहेंगे ना आप, तो फिर ये होगा कि उसका रन रेट क्या है, फिर आपका रन रेट क्या है, तो इफ एंड बट्स बहुत सारे आएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें से एटलीस्ट 4 में से 3 मैच इस्लामाबाद को जीतने हैं, और इस्लामाबाद इतनी कैपेबल है कि वो 4 में से 3 मैच जीत सकती है और क्वालिफाई कर सकती है टॉप 4 में। ज्यादातर जो मुश्किलात की अभी बात है मेरे ख्याल से कराची किंग्स, क्वेटा और किंग्समैन और लाहौर, ये चारों टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। भी आप समझते हैं ये जा सकती है, क्योंकि अगर देखें ना 4 पॉइंट्स हैं उनके, 4 मैच उनके भी बाकी हैं। जिस तरह 2 मैच वो जीते हैं, अगर वो 4 के 4 मैच जीतते हैं तो 8 पॉइंट्स के साथ उनके भी 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो रन रेट पे तो फिर भी उनके पास कहानी आएगी ना। हाँ, अगर अगला मैच वो हार गए तो फिर उनके चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी उनके पास अभी तक चांस है, जब तक वो मैच नहीं हारते तो वो टॉप 4 में मौजूद हैं, क्योंकि इनके आपस में ही मैच है। आपस में जो जीतेगा वो ऊपर जाता रहेगा, जो हारेगा वो नीचे आता रहेगा। हाँ, तो ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अब समी एक नजर डालते हैं बॉलर्स पर। हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की, नाहिद राना की बात की, शरीफुल इस्लाम की बात की, शाहीन शाह अफरीदी की बात की, ये बॉलर्स फास्ट बॉलर्स जिन्होंने। लेकिन फिर स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो आप देखें कि सुफियान मुकीम जो है वो 13 विकेटों के साथ, लेफ्ट आर्म स्पिनर 13 विकेटों के साथ जो है वो टॉप पर है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनकी 10 विकेटें हैं। सुफियान मुकीम का इकोनॉमी रेट भी देखें समीत 6.4 का है, शाहीन अफरीदी का थोड़ा ज्यादा है 6.7 का। और आप इस फहरिस्त में आप देखें कि फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। लेकिन अगर आप स्पिनर में देखें सुफियान मुकीम, इफ्तिखार अहमद, उसके अलावा शादाब खान, अबरार अहमद और तो नहीं, और सारे फास्ट बॉलर्स हैं। कैसे देखते हैं इनको? जी हाँ, बिल्कुल देखें, हमने बात की थी कि जहाँ कराची सिलेक्ट होगा तो फास्ट बॉलर आपको नजर आएंगे, टॉप 10 में आते हुए नजर आएंगे चार्ट में। तो वो देखें हम नजर आ रहे हैं, काफ़ी सादा फास्ट बॉलर भी आ रहे हैं टॉप 10 में। लेकिन आपने बात की सुफियान मुकीम की, देखिए हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह से उन्होंने अपना पेस वेरी किया और जितना एयर में अब वो तेज कर रहे हैं तो उससे बड़ा उनको फर्क मिला है। अगर आप पास में उनको देखें थोड़ा सा लूप दे रहे थे, लेकिन अब आके वो एयर में थोड़ा तेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग में जो निखार आया है, और जहां जहां कप्तान जिस कॉन्फिडेंस से उनको लेके आ रहे हैं वो विकेटें ले रहे हैं, और यही वजह है कि पिशावर दल में भी टॉप। लेकिन फवाद, इस फहरिस्त में देखें आप कि 6 टॉप 10 में 6 फास्ट बॉलर्स हैं, 4 स्पिनर्स हैं। सुफियान मुकीम की इन्होंने बात की, हम आपको दिखाते हैं कि सुफियान मुकीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि अब आइंदा जो मैचेस होंगे उनमें स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, या पिच जो है वो भी खेलने के बाद थोड़ा सा पिच का रवैया भी तब्दील होगा, या आप समझते हैं फास्ट बॉलर डोमिनेट करेंगे? सुफियान मुकीम की बॉलिंग को देखें, देखिए इसमें देखें ना, इन्होंने गुगली की मारने गए, उसको मिड विकेट की तरफ कैच आउट हो गए, और अभी ये देखें तेज था बॉल, बिल्कुल डिसीव हुए, और ये देखें पड़ के अंदर आया बॉल, ब्रेक हुआ और इसमें जो है बोल्ड हो गए वो। तो आप देखें तीनों बॉलें जो थी वो अलग अलग थी, अलग अलग डिलीवरीज पे उसने आउट किए हैं, एक डिलीवरी पे आउट नहीं किया, तो तीनों अलग थी। तो ऐसा बॉलर आपके पास होना चाहिए किसी भी टीम के पास। तो कप्तान का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार मेरे पास एक ऑप्शन नहीं है कि वो सिर्फ जो है फास्टर वन करेगा, तेज करेगा, या सिर्फ रॉन्ग वन करेगा। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होने चाहिए, तो जो इसके अंदर हैं। बाकी आप जो फास्ट बॉलर्स का पूछे, स्पेशली कराची में देखना होता क्या है कि विकेट चाहे स्लो होता जाए बट रिवर्स होता है बॉल आखिर में, आप देखें इसलिए। और अर्ली ऑन अगर नया बॉल करता है तो स्विंग भी मिलता है कराची में, अंडरलाइट ज्यादा मिलता है, और फिर लेटर ऑन क्या होता है, रिवर्स भी होता है। तो फास्ट बॉल को हेल्प मिलती है। अगर आप देखें जो यॉर्कर्स करने गए हैं आखिर में, उनको मुश्किल है। आज अगर आप देखें पीटर सिडल हो गए, उन्होंने जो आखिरी जो लास्ट जो मैच हुआ था, अगर आप देखें उनका, तो उन्होंने जिस तरह से लास्ट ओवर किया था, उनका देखिए रिवर्स कैसा होता है, स्लो वन भी कर रहे हैं, स्लो वन भी नहीं आता, और वो पीछे भी मार रहे हैं, बॉल भले स्लो जाता है, हाइट नहीं पकड़ता, लेकिन उस पेस जो है ना, पेस वेरी करते रहते हैं, तो फास्ट बॉलर को बहुत जो है हेल्प मिलती है उसकी वजह से। तो इसलिए फास्ट बॉलर की जो परफॉर्मेंस है ना, वो निकल के सामने आ रही है। समी, आप एज अ फास्ट बॉलर क्या देखते हैं? जैसे 6 फास्ट बॉलर्स टॉप 10 में हैं कि जिन्होंने ज्यादा विकेटें ली हैं,
और फवाद जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर गेंद थोड़ा सा स्लो आए या ऑफ द पेज, और फिर यॉर्कर्स हमने देखा कम ट्राई हुई हैं, आप क्या समझते हैं? यॉर्कर्स अब खत्म हो गई, एक स्लोअर डिलीवरी, स्लोअर बाउंसर थी, वो भी नजर नहीं आ रही, ऑफ कटर नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आप बताएं क्या कि जो वैरायटीज होती हैं। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें अभी अगर आप बात करें पूरे PSL की तो एक दो बॉलर ऐसे हैं जो डेप में आके यॉर्कर मार रहे हैं। हुनैन की बात करें वो यॉर्कर मार रहे हैं, जी हाँ। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो लेंथ बॉल इस कराची विकेट पर अगर लो रह रहा है तो काफी ज्यादा बॉलर लेंथ बॉलिंग और उस पर स्लो जो है बॉल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को फायदा भी हो रहा है। तो यही वजह है कि अगर कराची में जैसे फवाद ने बताया कि रिवर्स स्विंग भी होता है और नया बॉल करें तो थोड़ा सा एयर में स्विंग मिलता है ब्रीज की वजह से। तो ये कि फास्ट बॉलर इसी तरह अपनी टीम की फतवात में आप किरदार अदा करते हैं। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग दिखा रहे हैं आप, देखें मोहम्मद आमिर जो थे इस PSL में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनसे तवक्को की जा रही थी कि तजुर्बा है, वो दीगर बॉलर्स को पीछे छोड़ देंगे। हसन अली ने अलबत्ता अपने तजुर्बे का फायदा उठाया, लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही। वैसी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। होता है बेग साहब, जब आप क्रिकेट में खेल रहे हो ना तो थोड़ा थोड़ा आप जब खेलते हैं तो परफॉर्मेंस में फर्क जरूर आता है। लीग खेलता है ये लीग, लेकिन गैप्स के साथ आती है ना, एक साथ नहीं होता, फिर दोबारा से आपको गैदर करने में थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी प्लेयर, चाहे आप वो बैट्समैन हो चाहे आप वो बॉलर, तो आई थिंक वो उसी चीज से जो वो फेस कर रहा है मोहम्मद आमिर। अगर आप देखें कि शुरू की जब उसने ये PSL शुरू किया तो उस टाइम उसकी इकॉनमी देखें, अब जो आने वाले जो आखिरी जो दो तीन मैच खेले नहीं, थोड़ा नीचे आया इकॉनमी, थोड़ा नीचे आएगा। 4 मैच शुरू हुए थे 4 ओवर में 60 रन से, अब 4 ओवर में फिर उसके बाद 40 आया, उसके बाद 36 आया, अब 4 में 28 भी है, 4 में 24 भी आए हैं। तो मतलब उसने ग्राफ देके अपना इंप्रूव जरूर किया है। वही बात है कि ऐसे फास्ट बॉलर जब खेलते हैं, एक्सपीरियंस तो है, तो जब वो खेलेंगे, जब प्रैक्टिस में आएंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसे इकोनॉमी रेट का क्या फायदा है? रावलपिंडी से खेल रहे हैं, उनकी टीम सारे मैचेस हार गई। हाँ, अच्छा अब सही बात है कि उससे परफॉर्म भी वैसा नहीं हो, ऊपर से उसकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर आप ये एक चीज देखें, आप सोच सकते हैं कि 8 या 9 विकेट, पता नहीं 7 या 8 या 9 विकेटें, नहीं 9 विकेटें इफ्तिखार अहमद की। आप सोच सकते हैं कि वो 9 विकेटों पे खड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसको नया बॉल कराना शुरू किया है, उसने विकेट लेना शुरू किया, पावर प्ले में वो आउट कर रहा है, वो किसी से हिट नहीं लग रही। तो आप देखें इफ्तिखार कैसे, क्यों? उसकी टीम ऊपर है, टॉप पे है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग है और उसको भी कुछ करना है, क्योंकि जाहिर है वो बहुत अरसे से दूर भी था और वो अभी तक वो रिटायर्ड नहीं हुआ, वो खेल रहा है, वो खेलना चाहता है। मैं पाकिस्तान के लिए भी खेलूं और डोमेस्टिक भी वो खेल रहा है, रेगुलर डोमेस्टिक भी खेल रहा है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो आमिर में मेरे ख्याल से इसकी भी ये थोड़ी सी वजह, प्रैक्टिस आप जितनी भी कर लें लेकिन मैच प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है? आमिर की जो इतनी इफेक्टिवनेस नहीं नजर आई, उसकी बुनियादी वजह क्या समझ? बिल्कुल इकबाल भाई, जैसा आपने डिस्कस किया, देखिए टीम का जो रिजल्ट है, टीम के जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं प्लेयर के। फिर जैसे आमिर की आपने बात की, सीजन कंपेनर, और किसी भी सीजन कंपेनर से फ्रेंचाइज क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो आपको टूर्नामेंट जिता के दे या टूर्नामेंट की में फतवात दे। देखिए ऑफ डे, बैड डे और ये फॉर्म चलती रहती है प्लेयरों के साथ, लेकिन एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो आपको टीम को फतवात दे। हालांकि उन्होंने 2 दफा 200 का स्कोर किया है, 200 प्लस भी, लेकिन चेज डाउन हो गया। तो ये थोड़ा सा इसलिए उनकी परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मायूसकिन रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, फास्ट बॉलर के पास यहाँ पे एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग आपने नाइट की भी देखी, तो थोड़ा सा ये कि नया बॉल पे स्विंग नजर नहीं आ रहा। जिस तरह आमिर की आप बात करें कि जिस तरह वो स्विंग करते थे, जहाँ उनको विकेटें मिलती थी, तो वो थोड़ा सा मिसिंग लगा। लेकिन शाहीन फिर भी इफेक्टिव थोड़े साबित हुए। शाहीन, हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि देखें बल्कि टीम का जो है ना, टीम हालांकि उनके 2 मैच जीते हैं, लेकिन वो टीम का जो माहौल होता है वो बड़ा रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा प्लेयर की परफॉर्मेंस। तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो लेके नजर आता है बाकी प्लेयरों में भी। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि आज आराम का दिन है। HBL PSL में 22 मैचेस हो चुके हैं, 22 मैचेस मजीद होने हैं। कुछ मैचेस कराची में तो टोटल 22 मैचेस होने, लेकिन लाहौर के कुछ मैचेस जो बाकी थे वो लाहौर में भी होंगे। और फिर उसके बाद जो टॉप 4 टीम्स आएंगी उनमें से एक जो मैच है, एक क्वालिफायर जो है वो कराची में होगा, बाकी वहां पर बकिया 3 मैचेस जो है फाइनल समेत वो लाहौर में होंगे। ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 2
फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी से। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पॉइंट्स टेबल के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करेंगे बैट्समैनों की कारकर्दगी के हवाले से। फवाद, हमने देखा है कि ओपनर्स जो हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अब तक, उसकी वजह क्या समझते हैं कि उनको शुरू में ओवर्स खेलने को मिलते हैं, पावर प्ले जो है उसका एडवांटेज लेते हैं, रीजन क्या समझते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप खेलते किस तरह, आप अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करते हैं। अगर आप देखें जितने भी, अगर आप इसमें अगर हम देखें लिस्ट में देखें, ज्यादातर ओपनर्स हैं। ओपनर्स हैं, बट देखिए वो ओपनर्स हैं जो अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, उनके रन ज्यादा हैं। आप मेंडेस को ले लें, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, मतलब 3 नंबर खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन टॉप ऑर्डर ही है। शाहजादा फरहान को ले लें, वो ओपन खेलते हैं, वो भी इनिंग बिल्ड करते हैं। बाबर आजम को ले लें, वो भी इनिंग बिल्ड करते हैं। समीर मिन्हाज को भी ले लें आप, यंगस्टर है, बट वो खेलता है जब ऐसा है तो वो इनिंग जब अगर पावर प्ले जैसा खेलता है और उसके बाद भी वो अपनी इनिंग बिल्ड करता है कि ये नहीं कि पावर प्ले खत्म हो गया तो मार के आउट हो गया, वो जाता है फिर लेटर ऑन। लेकिन एक मैच में वो जो है थोड़ा जल्दी आउट हो गया, पावर प्ले में आउट हुआ, जो लास्ट मैच वो खेले थे, तो उसी में वो जल्दी आउट है। बाकी हर इनिंग में उसने 80 भी किया है, 70 भी किया है, मैच भी फिनिश किया है। और बाकी देख लें, बाकी नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो है सारे मिडिल ऑर्डर्स हैं जितने भी, और एक स्मिथ है जो नीचे ओपनर है, बाकी सारे मिडिल ऑर्डर तो इनिंग्स ओपन करने लगे आखिरी 2 मैचों में किया ना, तो वो तो नहीं माना जाएगा कि पूरे पीएसएल में किया, तो सिर्फ वो 2 मैचों में है। अब आगे भी पता नहीं क्या होता है, आगे आते नहीं आते। खैर, बाकी ये जो ओपनर्स है उनके पास चांस ज्यादा होता है। शुरुआत जाहिर है, जैसे बात है पावर प्ले में, जाहिर है आपको पता है कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो उनके पास जो है ना एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉल भी हार्ड होता है, जैसे जैसे बॉल भी पुराना होता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता जाता है, तो फर्क पड़ता जाता है। तो उसमें अर्ली और फिर T20 इतना तेज हो गया बेग साहब के टाइम नहीं होता आपके पास। अगर 10 ओवर बाद अगर आपकी बैटिंग आएगी तो आपके दिमाग में यही होगा कि यार सिर्फ 50-55 बॉलें तो रह गई, उसमें से मेरे कितने मिलने, और आगे टीम को नीड है 12 रन की, जो है रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, तो आप उसी की तरह जो है बंदा आगे, वो कहते हैं ना हमारी जोन में चलाना शुरू कर देता है। तो बस वो बड़े चीज होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर कोई होशियार, वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्मार्ट क्रिकेटर होता है, सियाना कहते हैं, स्मार्ट होता है, वो हसन नवाज है। इसलिए देखिए वो थोड़ा कंसिस्टेंट है, वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट प्ले करता है। अगर उसकी 10 ओवर बाद भी बारी आती है ना, वो अपने 40-45 जरूर करता है, भले वो 25 बॉल ने खेले, स्ट्राइक रेट वो कवर कर लेता है लेटर ऑन, तो वो स्मार्ट क्रिकेटर है। बाकी जो है ना वो इतने नहीं है। समी, अगर एज अ फास्ट बॉलर मैं आपसे पूछूं, ये ओपनर्स इनमें ज्यादा हैं, आप देखें मेंडेज है, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, समीर मिन्हाज, फिर सऊद शकील, वो भी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, चले शान मसूद मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, स्मिथ भी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। एज अ फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल होता है पावर प्ले में जारहाना अंदाज इख्तियार करने वाले बैट्समैनों को बॉलिंग कराना? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली जो हमारी कंडीशन है। देखें, अगर आपको किसी भी ग्रेट बैट्समैन से पूछे जो यहाँ के टूर करके गया, वो ये कहता है कि यहाँ आके खेलना, नया बॉल खेलना इजी है बनस्बत पुराने बॉल के, जहाँ थोड़ा स्पिन भी होता है, थोड़ा लो रहता है और थोड़ा सा रिवर्सिंग भी मिलता है। तो नया बॉल मेरे ख्याल में रिलेटिव बैट्समैन के लिए इजी है। क्या स्लो पिचेस की वजह से, लो बाउंस की वजह से, वजह क्या है कि यहाँ आसान है नई गेंद खेलना? ऑस्ट्रेलिया में तो आसान नहीं है बिल्कुल भी। वजह ये देखें, ये जिस तरह की विकेटें हैं, बाउंस ज्यादा नहीं है, फिर साइड बेस मूवमेंट कम है, फिर फील्ड रिस्ट्रिक्शन का जो है ना बैट्समैन भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक दफा बॉल सॉफ्ट हो गई तो हो सकता है स्पिन हो, थोड़ा सा रिवर्स हो, तो बैट्समैनों को मुश्किलात आती है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा चांसेस लें और ज्यादा रन करें। ये देखें कुसाल मेंडिस की अगर हम बात करें फवाद, उसने बड़ी जबरदस्त 309 रन है, उसके टॉप रन गेटर है वो अब तक। देखो बेग साहब, अगर आप इसकी पूरी नहीं देखें, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलते हैं, सीधा भी खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर भी मारते हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये देखें हट के, मतलब हर जगह गैप्स बनाते हैं, देखें निकल के मारेंगे बहुत इजीली। देखें ये छक्का मारा है उन्होंने, कोई मुश्किल ही नहीं है। उन्हें सेम टाइम इसी में बाबर आजम ने जब निकल के मारा तो वो मिड ऑन पे आउट हो गए, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, सिर्फ 2-3 ओवर पहले ही आउट हुए। लेकिन इसने मारा 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे इसने अरफात मिन्हाज को, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। खुशाल मेंडिस अभी जो है अगर आप देखें सिर्फ 2 ही सेंचुरियां बनी इस टूर्नामेंट में, एक इसने किया है, तो वही बात कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में भी है। जहां चार है इम्प्रोवाइज कर रहा है बॉलर्स के साथ, जो फील्डर ऊपर आता है वहीं वो शॉट मार देता है। हालांकि बॉलर को पता भी है कि यार ये गैप मुझे बनाएगा। जो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था कि सिर्फ हमारा जो है ना एक ही एरिया, जैसे राइट हैंड है तो ऑन है। अब इसके क्या है, इसको पता है कि मिड ऑफ ऊपर है या ये एक्स्ट्रा कवर ऊपर है या कट वाला फील्डर ऊपर है, तो ये इधर गैप बनाता है, कोशिश करता है, रूम बनाता है, उसमें कट भी मारता है, ठीक है, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारता है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मारता है। फिर जब यहां से पीछे करते हैं तो यहां पर इसको गैप मिलता है, इधर अंदर भी मारता है स्वीप, बाहर भी स्वीप मारता है। तो मतलब हर चीज तजुर्बा भी है ना इसके बाद, एक्सपीरियंस भी तो बाकी बहुत है। फिर अपनी कंट्री से रेगुलर प्लेयर खेलता है तो उसका एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी वो अरूज पे है। तो उस तरह की पिचेस नहीं उसको मिल रही जिस तरह श्रीलंका में
यहाँ पर भी आप खेले ना श्रीलंका ये में, देखिए मेरे difference ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ विकेट्स हैं श्रीलंका की, इतनी नहीं होती। हाँ हेल्प उधर भी देखें स्पिनर्स को भी करती हैं, फास्ट बॉलर को भी करती हैं, लेकिन सिमिलर बाउंस सेम ही है, बाउंस का इतना फर्क नहीं है। तो इसका वो तजुर्बा भी काम आ रहा है ना एग्जैक्टली। विकेट तो पर आप खेलने। देख लें श्रीलंका प्लेयर देखें अभी, अगर लास्ट अगर आप देखें कौन आया था, चंदीमल आया था। हाँ। चंदीमल आया था कहाँ से, कोयटा की तरफ से। चंदीमल कहीं से रन नहीं कर रहा था यहाँ लास्ट के ईयर, रन ठीक है। तो अब यहाँ पर आया तो लास्ट 3 मैच वो जो कोयटा जो मैच जीती भी आखिरी के, जो प्ले ऑफ में भी जीती, चंदीमल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन थे उसमें, उसने आके रन किए क्योंकि वो कंडीशन से अवेयर है। और ज्यादातर हम खेलते भी, आप अगर देखें हमारी सीरीजें भी बहुत हुई हैं आपस में, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, एडवांटेज होता है, कंडीशन से भी अवेयर, और बॉलर्स को भी ज्यादातर खेले होते हैं, तो वो इजी होता है फिर मैनेज करना। T20 क्रिकेट में समी, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तो 6 ओवर में पावर प्ले के 70 रन 72 रन कोई मसला ही नहीं है बनाना, वरना पहले एक जमाना था कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में पावर प्ले में रन नहीं बनते थे। जब T20 2005 में आया, पाकिस्तान पहला T20 जो है वो 2006 में ब्रिस्टल में खेला इंग्लैंड के खिलाफ, और मुझे अच्छी तरह से याद है वो इंजमाम उल हक का पहला और आखिरी T20 था, एक ही T20 खेले अपने कैरियर में। तो T20 के आने के बाद और दुनिया भर की लीग्स के होने के बाद आप नहीं समझते कि अब पावर प्ले में बॉलर्स के लिए रन बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है? जी हाँ, देखो बॉलिंग T20 क्रिकेट में बॉलर के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। आपको जितनी सी मूवमेंट नहीं मिलती, फिर बाउंड्री के साइज ऐसे, फिर देखें जितनी अब ये यंग जनरेशन आई है T20 क्रिकेट में, ये अगर आप देखें तो ऐसे एरिया में शॉट मार रहे हैं जो कि यूजुअल नहीं है। मतलब ऐसे एरिया में शॉट डेवलप किए हैं कि जहाँ पे पहले नहीं शॉट लगते थे या बहुत कम लगते थे। अगर आप बात करें रैम शॉट की, रिवर्स हिट की, आप दूसरी शॉटों की बात करें तो ये शॉट आपको पहले बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे T20 क्रिकेट आई है अब ये बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा ये खेलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बॉलर के पास अभी भी चांस होता है विकेट ले लेने का, क्योंकि बैट्समैन रिस्क लेते हैं। तो अगर आप समझदारी से बॉल करें तो आपको चांसेस है विकेट लेने का। फवाद, आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, 6 सेंचुरियां आपकी टेस्ट क्रिकेट में, आप समझते नहीं कि T20 क्रिकेट के आने के बाद खिलाड़ियों का रुझान इसी तरफ हो गया है कि आड़े तिरछे शॉट्स जो हैं वो खेलें, जो टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर बैटिंग होती है कि पूरे पूरे सेशन खेलना, इससे फर्क पड़ता है कि या फिर T20 की अलग टीम होनी चाहिए और टेस्ट की अलग टीम होनी चाहिए? देखिए ये तो प्लेयर के ऊपर है कि वो अपने आप को मैनेज कैसे करता है। तो अब T20 को भी अगर T20 की तरह खेलना चाहिए, वनडे को वनडे की तरह और टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से अगर आप परफॉर्मेंसेस निकालें तो हम लोग भी उस डगर पे ही चल पड़े हैं कि T20 की तरह ही हम वनडे भी खेलते हैं और जो है टेस्ट भी हम उसी तरह खेलते हैं, इवन वनडे की तरह भी टेस्ट खत्म हो जाता है। 3 दिन ज्यादा बता दिया हमने, 2 दिन पूरे नहीं लग रहे, 2 दिन और सुबह का 1 घंटा, 3 दिन तो फिर पूरे सेशन होने थे, और उसमें भी 2 दिन और 1 घंटा, उसमें भी सेशन पूरे नहीं हुए थे। सेशन उसमें से भी ओवर्स पूरे नहीं, ओवर्स भी कम थे। तो समझ लें कि आप बताएं कि मतलब कि कुछ 40 विकेटें गिर गई उसमें, तो आप देखें कि कहाँ जा रही है क्रिकेट। अब वही बात है ना, अगर आप देखें इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक बड़ा मैटर करता है। कोई खेलते नहीं है, एग्जैक्टली खेलते नहीं है, और जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखे तो जाके, आप देखे तो कि वो रन्स कैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली मैं पॉइंट, अगर वो, और कितने तो ऐसे जो विकेट देख के ही आउट हो जाते हैं, अभी भी ऐसे है, वो विकेट देखते कि भाई सीम हो रहा है, तो बॉल विकेट में घास है, वो भाई इस तरह इसमें रन्स कैसे करना, जाके चलाना शुरू कर दो, एक लेगा इधर मार दिया, निकल के मार दिया, ये मार दिया, हमने रन कर दिया। वो भाई ये नहीं करेगा। जब आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो उसमें ऐसे थोड़ी जाओगे, उसमें निकल के कोई तुम्हें थोड़ी खाएगा, क्योंकि उधर तो 140 या 145 की स्पीड पे जो है बॉल आ रहा होगा आपको, वो ऐसे खा लेगा आपको। अभी आप देखें ना, ये T20 में अगर आप देखें हम जो मैचेस हो रहे हैं उसमें जैसे नाहिद राणा की आप बात करते हैं, अगर वो 140 अबव वो करता है, सिर्फ वाइड बॉल से कर रहा है वो, और रेड बॉल से क्या, ठीक है, रेड बॉल से अलग है, वाइड बॉल की क्रिकेट अलग है और रेड बॉल की क्रिकेट अलग है। तो वाइड बॉल से 140 का आपको यहां से पुल नहीं मारा जा रहा, हुक नहीं मारा जा रहा उससे, एग्जैक्टली ये देखें ना आप। तो अब इसको किस तरह खेलना है किसी को ये पता ही नहीं है कि इसको खेलना ही स्क्वायर ऑफ द विकेट है। जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलेगा वो कामयाब होगा, क्योंकि पेस के साथ अगर आप अपना पेस मारने जाओगे तो आप लेट ही होगे। आप देखें कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं बॉलों पे आउट होते हैं ना, तो उधर भी ये होता है बाउंस। तो इधर भी देखें नाहिद राणा को इसलिए यही फर्क पड़ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो यॉर्कर्स नहीं मार रहा, उसको मारने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसको वहां से विकेट मिल रही है उसकी डिलीवरी, तो वो कह रहा है भाई इसी में मुझे कामयाबी मिले तो मैं इसी को जो है फॉलो करूंगा। लेकिन समी, आप बताएंगे जिस तरह फवाद ने जिक्र किया, वो आप फास्ट बॉलर हैं, वाइट बॉल और रेड बॉल से अगर बॉलिंग करता है बॉलर तो एडवांटेज किस में होता है? देखें एडवांटेज तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें ना वर्कलोड की,
ये 4 ओवर करने, लेकिन देखिए 4 ओवर में भी इतना प्रेशर आ जाता है बॉलर के ऊपर, क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम है, आपको रन पड़ते हैं, तो वो 4 ओवर में नक्शा बदल जाता है। गेंद की सीम का एडवांटेज मिलता है फास्ट बॉलर को, वाइड बॉल की बात कर रहा हूँ। देखो थोड़ा बहुत मिलता है, जिस तरह की आजकल कंडीशन आ गई है, बाद औकात आपको विकेट मिल जाता है जहाँ अर्ली ऑन थोड़ा स्विंग सीम होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितनी T20 क्रिकेट है कम ही देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा एट द एंड रिवर्सिंग पे कर लेते हैं, आप वेरिएशन पे काम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल रेड बॉल क्रिकेट है जहाँ आपको स्विंग सीम बाउंस, फिर बैट्समैन का टेम्परामेंट जो है वो सबको चैलेंज करके फिर आपको विकेट लेनी पड़ती है। और रेड बॉल क्रिकेट में जो बॉलिंग, आप तो रेड बॉल खेले हैं टेस्ट मैच, 36 के करीब टेस्ट मैचेज आप 36 खेले जी हाँ, मुझे याद है। तो आप रेड बॉल क्रिकेट में जो नई गेंद या बाद में थोड़ा गेंद पुराना हो जाता है, कौन सा ज्यादा आसान होता है फास्ट बॉलर के लिए? देखो आसान तो कोई नहीं है, जगह पे इस लेवल पे आप खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, कोई आपको प्लेट में रख के विकेट नहीं देता। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको अपने गेम पे स्किल लेवल पे ट्रस्ट करना पड़ता है और उसी पे आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये अल्टीमेट गेम है। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं होता जो चाहे कि आके मैं आउट हो जाऊं, तो ये एक बड़ा टफ चीज है। फिर अगर आप बात करें टेस्ट मैच की, देखो उसकी प्रिपरेशन अलग है, बॉलर को लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। 4 ओवर के स्पेल करने हैं, 2 ओवर पहले कर लिए, 2 बाद में कर लिए। जी हाँ इकबाल भाई, लेकिन देखिए बात ये है कि अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट के आज आप अभी भी जानते हो कि टेस्ट क्रिकेट सबको, लेकिन अगर आप बात करें T20, काफी नाम ऐसा है जो खेले और बिल्कुल गायब हो गए। तो ये भी है कि असल जो मैं समझता हूँ वो रेड बॉल क्रिकेट है। आप इसके एक्सपर्ट हैं, रेड बॉल क्रिकेट के हैं, तो आप समझते हैं असल क्रिकेट क्या है, T20 है रेड बॉल? नहीं, मैं एक छोटी सी बात है बेग साहब, आप क्रिकेट इंटरनेशनल कर लो तो इंटरनेशनल रहता है, जब तक आपके साथ आपके पीछे जो बैक पे टेस्ट प्लेयर का जो आता है वो टैग लगना जरूरी है। सुनना, जो कानों को सुनना ही उसका अलग है। और जो लेजेंड्स निकलते हैं ना, वो 4 डे से और ये रेड बॉल से ही निकलते हैं। लेजेंड्स ये इससे नहीं निकलते, वाइट बॉल से कभी नहीं निकलते। कभी नहीं हम बोलेंगे लेजेंड है। एग्जैक्टली, तो वो लेजेंड्स वही हैं, इसलिए जावेद मियादाद, यूनुस खान, ज़हीर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ, ये सब लेजेंड्स, ये सब क्यों लेजेंड्स हैं? यूसुफ, सब जो है इसे रेड बॉल की वजह से। इवन फास्ट बॉलर्स भी अगर आप ले आओ, वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान, जितने भी बड़े नाम ले लें, अब ये सब ने हले कम खेली है। शोएब अख्तर, नाम देख लेना, उमर गुल हो गए, मतलब इन्होंने देखे नाम देखे ना, इसलिए तो ये लोग लेजेंड्स है। क्यों? इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली और उसमें इनकी इतनी सारी विकेट है यार। सही। अब इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद, अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, ब्रेक के बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो हम बात करेंगे, एक तो बॉलर्स की बॉलिंग आपको दिखाएंगे कि टॉप विकेट टेकर्स कौन है, और फिर उसके अलावा जो हाईएस्ट स्कोर बने अब तक इस HBL PSL में, उसके हवाले से बात करेंगे, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से। 2016 में जब ये लीग शुरू हुई थी तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगी। हालांकि इस मरतबा HBL PSL में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, कंट्रोवर्सीज ने भी जन्म लिया है, लेकिन आप देखें 2016 में पहली PSL जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती, 2017 में पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती, 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स जीती, फिर 2021 में मुल्तान सुल्तान और 22-23 में कोई लाहौर कलंदर्स जो एकदम से आगे आई, हालांकि पहले नीचे आती थी, और फिर 24 में इस्लामाबाद और गुज़िश्ता बरस 25 में फिर लाहौर कलंदर्स जीती। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टूर्नामेंट जीता है और 3 मरतबा लाहौर कलंदर्स की टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी। मोहम्मद समी चूंकि उस विनिंग टीम का हिस्सा रहे जिसने, समी आप पहली HBL PSL में थे 2016 में, जो दुबई में फाइनल हुआ, जो कोयटा को हराया इस्लामाबाद ने, अगर मुझे सही तरीके से याद है। तो ये बताइए कि जीत का मजा कैसा होता है? अगर वो पहली PSL थी, आप लोग जीते, इतने ज्यादा इनामात तो उस वक्त इतने नहीं मिले, अब तो प्राइज मनी भी बढ़ती जा रही है, उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी?
और फीलिंग यही थी इकबाल भाई, देखिए खुशी होती है, एक जज्बा होता है कि अगर आप मिशन लेकर चलते हैं, एक थ्रू आउट टूर्नामेंट था, एक नया PSL शुरू हुआ था, तो काफ़ी उम्मीदें लेके आए थे कि ये बड़ा एक पाकिस्तान का एक नया क्रिकेट का रूप है, तो वो बड़ी खुशी हुई। पूरा टूर्नामेंट खेला, हालांकि इनिशियली 2 मैच में नहीं खेला था, फिर एकदम से मौका मिला, टीम में जगह बनाई। मशरफ भी उस टीम में थे आपकी, शादाब खान 2017 में आए ना? जी हाँ, बाद में आए वो फिर, लेकिन इनिशियली नहीं थे, तो वो रुमान रईस भी थे। रुमान रईस भी थे, जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी और फिर कोच कौन थे आपके? डीन जोन्स कोच थे। जी हाँ, जहानी डीन जोन्स है। जी हाँ बिल्कुल। तो बहरहाल टीम की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब देखिए इस दफा क्या होता है। फवाद, आप कराची किंग्स का हिस्सा थे पहली PSL में ना? जी। उसके बाद तो आप किसी में नहीं आए? नहीं, वो तो हिस्सा भी नहीं थे हम लोग, बस ऐसे ही थे। अच्छा। बाहर थे। नहीं, दुबई में तो मैंने आपको देखा था। बस वो देखा था क्योंकि ना हम फील्डिंग कर सकते थे, कुछ भी नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था। डेली अलाउंस वगैरह मिलता था? कुछ भी नहीं, सिर्फ डेली खाने के लिए मिलता था बस। ये भी आपने बाकी और कुछ नहीं। हैरत अंगेज इंकिशाफ कर दिया। हाँ, तो कुछ नहीं मिला। जो रियलिटी वही बयान करूंगा, वो तो नहीं बोलूंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसा मसला थोड़ी कि मतलब मुझे कुछ नहीं मिला तो ये बताऊंगा कि कुछ नहीं। अच्छा, अब इधर अगर हम बॉलिंग का देखें, जो बेस्ट बॉलिंग है, यानी कि 4 विकेटें अब तक नाहिद राना के सिवा सब ने जो है ना 4 विकेटें ली हैं। अब आप देखें शाहीन आफरीदी की 4 for 18 सबसे बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। फिर आसिफ महमूद जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेटें ली, 4 for 18 उनकी भी है। और उसके बाद इफ्तिखार अहमद जिनका कमबैक हुआ है 4 for 21, हसन अली 4 for 27, फैसल अकरम 4 for 31, सुफियान मुकीम ने 4 for 32 और नाहिद राना 3 for 7। नाहिद राना की क्या बात है, आप कैसे देखते हैं? 4 का आंकड़ा आप देखें इस PSL में बहुत ज्यादा आया है। पहले नहीं होता, पहले इतना 4 का आंकड़ा इतना नहीं होता था। 22 मैच हुए और अभी 22 मैच हुए, अभी आधे हुए, अभी आधे बाकी हैं। सही। तो मुझे लगता है और आंकड़े ना आ जाए इसमें, क्योंकि जिस तरह चल रही है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इन सारे बॉलर्स को जिन्होंने T20 क्रिकेट में इस तरह की इकोनॉमी के 4 विकेटें ली हैं एक मैच में। तो ये आसान बात नहीं है। एज अ फास्ट बॉलर समी भाई भी बताएंगे, जिससे हम बात करें कि बॉलर्स को बहुत कुट पड़ रही है, इतनी कुशन नहीं है उनके पास, तो उसके बाद ये अगर आपके पास जो है फिगर्स आएंगे बॉलर्स की, तो हैरानकुन नहीं है। ये इनकी एबिलिटी, इनके स्किल्स हैं जो यहाँ पर जो है लगे हुए हैं सारे। इसमें सरप्राइजिंगली मुझे बार बार ये होता है कि इफ्तिखार का मुझे बहुत सरप्राइज है। देखें कि जिस तरह आप देखें कोई चीज करना चाहो आप, क्योंकि अगर आप देखोगे आप उसको मेंशन नहीं कर सकते कि यार ये एज अ बॉलर ठीक है, हम ये कहेंगे हाँ यार बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग ज्यादा। सम हाउ अगर आप देखें सम हाउ तो पिशावर ज़ल्मी का मेन बॉलर हो गया वो अब नया गेम कर रहा है पावर प्ले में। इवन अगर आप देखें कल के मैच में आप देखें तो स्मिथ और साजिद फरहान आए थे बैटिंग करने, दोनों सज्जे थे। तो कप्तान ने बॉल इफ्तिखार से ही करवाई ओपन। अमूमन ऐसा होता है कि यार दोनों सज्जे, चलो ठीक है, हमने कहा कि किंग्समैन के खिलाफ चले खब्बे थे तो इफ्तिखार को लगा दिया, विद द स्पिन मारेंगे वो मिड विकेट। एग्जैक्टली। तो उसने देखे, लेकिन बाबर ने क्या हुआ है कि उसी इफ्तिखार से ही बॉल करा और इफ्तिखार ने मेन विकेट लेके दी साजिद फरहान की। तो ये क्रेडिट जाता है इफ्तिखार को कि उसने आउट करके दिया। और ये खुशाइन बात है कि बॉलर्स 4-4 का आंकड़ा लेके आ रहे हैं और आगे भी होपफुली आए। और समी, आप एज अ फास्ट बॉलर कैसे देखते हैं कि 4 विकेटें T20 में, जहां सिर्फ 4 ओवर्स कराने होते हैं और ऑन द ट्रॉट नहीं कराता, कप्तान 2 ओवर पहले करा लेगा, बचा लेगा, या 3 ओवर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 3, नहीं तो बाद में 1। तो ऐसे में इस तरह के, और शाहीन आफरीदी 24 मरतबा PSL में पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। तो शाहीन आफरीदी इस वक्त टॉप पर है। उनका इकोनॉमी रेट देखें 4.5 का बेस्ट उनकी बॉलिंग है। कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, हालांकि इनकी टीम हार गई, आपको याद होगा कराची किंग्स। जी हाँ, तो कैसे देखते हैं शाहीन आफरीदी की इस कारकर्दगी? बिल्कुल, देखो जैसे फवाद ने बात की कि इस फॉर्मेट में आके 4 विकेटें लेना एक बॉलर के लिए स्किलफुल है बहुत ज्यादा। जैसे बड़ी टफ कंडीशन होती है, बैट्समैन भी आप पे अटैक करने की सोच रहा होता है, फिर आपको अगर कंडीशन से एयर में इतना स्विंग नहीं मिलता कि जिस तरह की हमारी कंडीशन, तो यहाँ आके अपने स्किल सेट को रिकॉर्ड लाना, अपने बॉल डिलीवर करना, इतने प्रेशर के बावजूद, इतने मतलब बैट्समैन के बावजूद, तो ये बड़ा अच्छा इनका रहा है कि 4 ओवर में 18। और इकॉनमी भी बिल्कुल नहीं, हालांकि टीम हार गई, लेकिन ये कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। फिर आसिफ महमूद पहला मैच डेब्यू कर लेते, एक ही ओवर में 4 आउट किए, तो बड़ा जबरदस्त है। इफ्तिखार की बात जैसे इसने की, देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है इफ्तिखार का। जैसे बात की हमने लेफ्ट हैंडर के लिए पहले इनिशियली इनको लाए थे पावर प्ले में बॉल करने, लेकिन अब वो विकेटें लेते रहे तो आप कप्तान उन पर और ज्यादा ट्रस्ट करो, राइट हैंडर पे भी दोनों पे वो बॉल करते नजर। डिटर्मिनेशन भी है फवाद। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले इफ्तिखार ने कहा था कि वो चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं। उन्होंने कहा अभी मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है
और उन्होंने प्रूफ तो किया है। क्योंकि बिग साहब उस पर ना बहुत सारे बातें यही कर रहे हैं, हम कहते हैं हम तो एक टैग लगाए थे कि ऐसी क्रिकेट खत्म होगी, इसकी क्रिकेट खत्म होगी। अगर आप देखेंगे उसने डोमेस्टिक खेला है और डोमेस्टिक में उसकी कप्तानी में जो है वनडे भी जीते हैं पेशावर की टीम। एग्जैक्टली नहीं डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट जो है केरल है आई थिंक ना, तो वो लोग डिपार्टमेंट जो है वनडे टूर्नामेंट जीती है इसकी कप्तानी में, और उसमें इसने परफॉर्मेंस भी की है, बॉलिंग में भी की है, बैटिंग में भी की है। तो वो जो है क्या फोकस तो है, उसको पता है। और मैंने इसका इंटरव्यू भी किया था तो वो यही कहा था कि फवाद भाई मेरा भी फोकस यही, अभी पीएसएल भी आ रहा है, मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, और वो पता है क्या था, कहता मैंने कमबैक करना है अभी। वो उसका एक मैंने देखा था कि कमबैक करना है। गोल हो आपके पास जरूर होना चाहिए ब्रेक साहब, तो जब गोल होता है ना तो उस चीज को आप एग्जैक्टली, और आप उस चीज को अचीव भी जरूर करते हो, फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है। समी अगर पार्टनरशिप देखें हम, 191 रन की जो एक पार्टनरशिप सेकंड विकेट की हुई, कुसाल मेंडिस बाबर आजम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। उसके अलावा भी आप देखें कि शादाब खान और पहली विकेट की यासिर खान और रिजवान की जो पहला मैच था 125 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। फिर उसके अलावा दीगर पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? साहबजादा फरहान जो है वो इन्वॉल्व रहे दो पार्टनरशिप में, शायद एक में, और बाबर आजम रहे एक से ज्यादा में। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मेंडिस और बाबर की अगर बात करें तो दो पार्टनरशिप इनकी दिख रही है जो कि वो काफ़ी बड़ी हैं, और आप जब दोनों खेलते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आप देखें स्पेशली कुशाल की अगर आप बात करें, हम बात करते हैं इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली, स्पेशली एज अ बैटर, जब आपको आके 4 लेने हैं, रिस्क लेना है। लेकिन आप अगर देखें लास्ट 3-4 मैच से 100 भी किया उन्होंने, 250 भी किए, तो देखें हर यंग बैट्समैन के लिए ये बिल्कुल सामने मिसाल है कि किस तरह अपने आपको कंसिस्टेंट करना है। हालांकि वो भी हाई रिस्क शॉट खेल लें लेकिन कंसिस्टेंसी है, तो इसी तरह हमारे प्लेयर के साथ भी होना चाहिए। देखें हमारे प्लेयर सेट भी हो रहे हैं, 20-30 करते हैं, लेकिन वो इनिशियली आगे तक नहीं लेके जा रहे। तो ये चीज़ हमें सीखनी है एज अ प्लेयर। बस आखिरी एक जुमला फवाद, कि आप देखेंगे इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी कि हारिस पहले जल्दी आउट हो जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों आगे लेकर चलते हैं। इसका मतलब है तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस है, और दोनों ही स्टाइलिश प्लेयर हैं और दोनों ही अपनी कंट्री के लिए बड़ा परफॉर्म करते हैं। तो आप अगर इसमें देखें भी बेग साहब, छोटा सा टाइम लूंगा कि अगर आप देखें तो इसमें ओपनर्स भी हैं और मिडल ऑर्डर में भी जो है तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप हुई है। T20 में 100 रन की पार्टनरशिप होना मिडल ऑर्डर में। और अगर देखें तो मिचेल और बिलिंग्स की जो पार्टनरशिप हुई है, एक 5वें नंबर पे आया था, एक 6ठे नंबर पे आया था, तो उससे वहां के 120 रन की पार्टनरशिप होना, ये बड़ी खुशाइन बात है कि मिडल ऑर्डर में भी जो है 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो रही है। चले अब देखते हैं, आज आराम का दिन था, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जिसे कामयाबियां अपने दामन में जो समेट रही है, मुल्तान सुल्तान को उसने हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ी टफ कंडीशंस है, देखते हैं कि कल के मैच में वो क्या करती है। हम कल फिर आपकी खिदमत में फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBLPSL के हवाले से। दिस ट्रांसमिशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।